ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। कल बड़ा आनंद आया साथियों, प्रश्नोत्तर सत्र का। स्वाध्याय के अंत में जो प्रश्न किए गए और उनके जो कई लोगों ने उत्तर दिए, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय है। आइए आज फिर उसी तर्ज पर हम लोग स्वाध्याय करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जीवन के अंतिम काल में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, विशेषकर वात के कारण उन्हें कष्ट होता रहता था। इसीलिए चिकित्सक की सलाह पर आरोग्य लाभ तथा विश्राम के लिए 1913 ईस्वी मार्च में वे पुरी धाम गए, जहां उन्होंने लगभग 5 महीने व्यतीत किए। वहां वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते और विग्रह के सम्मुख बड़ी देर तक खड़े रहकर भक्ति गदगद चित्त से महाप्रभु से हार्दिक प्रार्थना किया करते थे। मंदिरों में जाने पर वे अन्य यात्रियों की तरह ही छोटी छोटी विधियों और अनुष्ठानों को भी निष्ठापूर्वक किया करते थे। काशी में विश्वनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर प्रणाम करना, द्वार की सांकल को माथे से लगाना, घंटा बजाना आदि कुछ भी छूटता नहीं था। पुरी में रथ यात्रा के दिन स्थूल काय होने के कारण पसीने से तरबतर हो जाने पर भी वे रथ की डोरी पकड़कर थोड़ी देर तक रथ को खींचते रहे। पुरी की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। स्वामी शारदानंद उस समय अनेक लोगों के साथ बलराम बाबू के शशि निकेतन नामक मकान में निवास कर रहे थे। एक दिन वे संध्या भ्रमण के लिए निकलकर रात को 8 बजे लौटे। देखा तो मकान पर बूंदी के राजा ने अधिकार कर लिया है। द्वार पर संतरी बैठा है और अंदर जाना मना है। शारदानंद जी यदि चाहते तो उसी समय नवागंतुक को मकान छोड़कर चले जाने का आदेश दे सकते थे, किंतु सुसभ्य सौम्य सन्यासी होने के नाते ऐसा न कर वे नम्रता से बातें करने लगे। परंतु राजा के निजी सचिव परिस्थिति को बिना समझे ही गर्मी दिखाने लगे। इस पर भी स्वामी शारदानंद जी ने धैर्य नहीं खोया, केवल दृढ़ शब्दों में कहा, यह बूंदी नहीं, अंग्रेजी राज्य है। तब सचिव का भ्रम टूटा। फिर उसने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन किया। अतः शारदानंद जी ने बलराम बाबू के ही समुद्र तट पर अवस्थित एक दूसरे मकान में जाकर आश्रय लिया। 1 सप्ताह बाद राजा के चले जाने पर सभी लोग पुनः उस मकान में लौट आए। 1914 ईस्वी में शारदानंद जी के मूत्राशय में पीड़ा उत्पन्न हुई, परंतु पीड़ा के असह्य होने पर भी उन्होंने उसे बाहर किसी से व्यक्त नहीं किया। माताजी तब उद्बोधन में ऊपर निवास कर रही थी। कहीं माँ उनके लिए चिंतित न हो जाएं, इसी भय से शरत महाराज मौन रहकर सब कुछ सहन किए जाते थे। सौभाग्यवश यह रोग अधिक दिन तक न रहा। 1916 ईस्वी में वे तीर्थ दर्शन के निमित्त पहले गए और फिर वहां से काशी होते हुए वृंदावन आए। तत्पश्चात 2 दिन मथुरा और 3 दिन प्रयाग में व्यतीत करके लगभग 2 महीने बाद वे वापस आए। कलकत्ता पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वे माताजी का पहले से ही आया बुलावा शिरोधार्य कर जयराम वाटी गए। वहां माताजी के नए मकान के बाहरी कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था हुई। वापस लौटते समय माताजी भी उनके साथ चली। मार्ग में कोआलपाड़ा आश्रम में कोतलपुर में सब रजिस्ट्रार ने आकर माँ के मकान के कागजातों की रजिस्ट्री कर दी। माँ ने उसे जगतधात्री के नाम समर्पित किया था। इसी समय मिशन के समक्ष एक घोर विपत्ति आ खड़ी हुई। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि बंगाल के विप्लवी गण स्वामी विवेकानंद के ज्वालामय संदेश एवं लेखों से विपुल उत्साह पाते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कार्माइकेल ने 1916 ईस्वी के ढाका दरबार में भाषण देते समय रामकृष्ण मिशन के बारे में ऐसे कुछ भयंकर मत व्यक्त किए कि जिसके कारण जनता के मन में भय फैल गया कि मिशन से संपर्क रखने पर राजकोप का भागी होना पड़ेगा। ब्रह्मानंद महाराज उस समय दक्षिण भारत में थे, अतः स्वामी शारदानंद को ही परिस्थिति का सामना करना था।
उन्होंने एक घोषणा पत्र भेजा, मिस मैक्लाउड आदि मित्रों की सहायता से सरकार को मिशन के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया तथा स्वयं उच्च पदाधिकारियों से मिलकर उनका भ्रम दूर हुआ। इसके फलस्वरूप लॉर्ड कार्माइकेल ने 26 मार्च 1917 ईस्वी को स्वामी शारदानंद जी के नाम एक पत्र लिखकर सूचित किया। रामकृष्ण मिशन तथा उसके सदस्यों की किसी भी प्रकार की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं जानता हूं कि मिशन का सारा कार्य राजनीति से पूर्णतया मुक्त है। वे लोग जनसाधारण की जो सेवा अब तक करते आए हैं, सभी से उसकी प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ भी मैंने नहीं सुना है। इससे सिर पर आई विपदा तो टल गई, परंतु बिगड़े हुए स्वास्थ्य से ही शरत महाराज को यह जो परिश्रम तथा उद्विग्नता सहन करनी पड़ी, उसके फलस्वरूप 29 मार्च को वात तथा मूत्राशय की पीड़ा से उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। एक पक्ष तक नीरव यातना सहन करने के पश्चात वे सामान्य आहार लेने लगे। 1917 ईस्वी के अंतिम भाग में स्वामी तुरायानंद पुरी में बहुत बीमार पड़ गए और स्वामी शारदानंद को निकट पाने की इच्छा प्रकट करने लगे। तदनुसार शारदानंद जी पुरी गए। वहां 1 महीने तक रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा। उस समय प्रेमानंद जी अस्वस्थ होकर बलराम मंदिर में रह रहे थे। इन दोनों की देखभाल स्वामी शारदानंद जी को ही करनी पड़ी थी और इस कार्य को वे अत्यंत उत्साह तथा दक्षता के साथ किया करते थे। वैसे सेवा के साथ उन्हें विशेष आत्मीयता थी। साधु ब्रह्मचारियों में जो भी बीमार पड़ता, वो ये सोचकर निश्चिंत रहता कि समाचार शारदानंद जी के कान में पड़ते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। संघ के बाहर के भी अनेक लोग उनकी इस सेवा का प्रसाद प्राप्त करते थे। एक बार गंगा तट पर तपस्या में रत गौरी माँ चेचक से पीड़ित हो पड़ी हुई थी। सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये समाचार पाते ही शारदानंद जी अवलंब वहीं जा पहुंचे और स्वयं सेवा का दायित्व स्वीकार किया। कॉलेज में अध्ययन करते समय भी एक बार शारदानंद जी को पता लगा कि स्वामी जी के घर में कोई चेचक से पीड़ित है और घर के सभी लोग सेवा करते करते थक चुके हैं। वे तुरंत ही उनके घर जा पहुंचे और सभी प्रकार से रोगी की सेवा करते हुए 2 सप्ताह में उसे चंगा कर दिया। उनके स्नेह के फलस्वरूप रोगी सहज ही वशीभूत हो जाते थे। कभी कोई रोगी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, पर शारदानंद जी उसके समीप बैठकर उनके अनेक स्नेहभरी बातें कहते हुए उसे राजी करते थे। दूसरा कोई रोगी कुछ वर्जित चीज खाने का आग्रह करता, परंतु शारदानंद जी की सौम्य मूर्ति, प्रसन्न मुख मुद्रा और स्नेहपूर्ण दृष्टि देखकर वह चिकित्सक का निर्देश मानने को सहज ही सम्मत हो जाता। अकाल अथवा महामारी के समय भी यही करुणा रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शारदानंद जी के हृदय को विचलित कर देती थी। उन्हीं दिनों उनका एक पत्र सुनकर माता जी ने दुख विगलित हो अश्रुपूर्ण नेत्र तथा गदगद कंठ से कहा था, देख शरद का हृदय। माता जी ने दुख विगलित हो अश्रुपूर्ण नेत्र तथा गदगद कंठ से कहा था, देखा शरद का हृदय। नरेन के बाद इतना विशाल हृदय दूसरा न मिलेगा। संभव है अनेक लोग ब्रह्मज्ञानी हो, परंतु शरद जैसा हृदयवान दरिया दिल व्यक्ति भारतवर्ष में ही क्या पृथ्वी भर में नहीं मिले। इस सेवा का मूल मंत्र स्वामी शारदानंद जी के एक पत्र में लिपिबद्ध है, दूसरों का धन दूसरों को देना, और तुम क्या दोगे? तुम देना अपना हृदय, प्राण, मन और प्रेम। आह, क्या सूत्र है कि हम दूसरे को क्या देंगे। अरे पैसा रुपया तो यहीं से मिला है, वो दूसरे का ही है। उसे उठाकर किसी को देने की बजाय अपना हृदय, अपना प्राण, अपना मन और अपना प्रेम देना चाहिए। जीवन के अंतिम काल में अपने हाथों रोगी की सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था। केवल संवाद लेकर ही संतुष्ट रह जाना पड़ता था। परंतु ऐसी अवस्था में भी एक दिन दोपहर को किसी को बिना बताए वे अचानक रास्ते पर निकल आए। देखते ही सेवक उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर शरत महाराज ने सेवक को आते देखकर उसे मना किया, परंतु उसका आग्रह देखकर उन्होंने फिर आपत्ति नहीं की। थोड़ी देर में वे एक होटल के अंदर गए और वहां 2 मंजिले पर एक क्षय रोगी के बिस्तर पर जा बैठे। उन्हें समीप पाकर रोगी के आनंद का पारावार न रहा। वह उनके यथोचित स्वागत सत्कार के लिए कितने प्रकार के प्रयास करने लगे। बात करते समय उसके मुंह से चारों ओर थूक उड़ रहा था, परंतु शारदानंद जी का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था।
अंत में उसके कुछ फल काट कर देने पर उन्होंने निर्विकार भाव से उसे ग्रहण किया। सेवक तो ये सब देखकर अवाक रह गया। लौटते समय वह उनकी इस विचारहीनता के लिए शिकायत किए बिना नहीं रह सका। पर शारदानंद जी ने सहज भाव से कहा, ठाकुर कहा करते थे कि श्रद्धा और प्रेम से दी हुई चीज खाने से कोई हानि नहीं होती। सेवक के लिए ये समझना बाकी नहीं रहा कि इस बात में चाहे जितनी भी सत्यता क्यों न हो, उनका प्रमुख उद्देश्य रोगी के मन पर चोट न पहुंचाना ही था। यहाँ पर केवल गुरु वाक्य के अनुसार आचरण करना ही उद्देश्य नहीं था, अपितु उसमें सहृदयता का स्पर्श था, जिससे वह आचरण मधुमय हो उठता। 1918 ईस्वी में माता जी की बीमारी का समाचार पाकर स्वामी शारदानंद को 2 बार जयराम वाटी जाना पड़ा। दूसरी बार जाकर वे 7 मई 1918 ईस्वी माता जी को साथ लेकर उद्बोधन लौटे। आगामी वर्ष बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से मठ देखने आए। आदत के कारण वे जूते पहने हुए ही मंदिर में जाने को उद्यत हुए। यह देखकर प्रत्युत्पन्न मति और प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं के प्रति श्रद्धा परायण स्वामी शारदानंद जी ने स्वयं ही उनके जूते खोल दिए और इस प्रकार सौजन्य, निराभिमानिता तथा मंदिर के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा निभाई। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। 27 फरवरी 1920 ईस्वी माताजी अपनी अंतिम बीमारी के साथ उद्बोधन आई और सबके समस्त प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करके 21 जुलाई की रात को 1:30 बजे स्वस्वरूप में लीन हो गई। महाप्रयाण के समय मां अपनी सभी संतानों को शारदानंद जी के हाथ सौंप गई। अतः वे अपना शोक भूलकर उन लोगों को सांत्वना देने तथा समझाने में लग गए। महिला भक्तगण भी उन्हीं को अपना दुख सुख सुनाया करती थी और वे जगदम्बा की इन मूर्तियों को श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखते हुए सर्वदा उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार किया करते थे। उन महिलाओं को उनके समक्ष किसी प्रकार संकोच का अनुभव नहीं होता था, परंतु इतने पर ही माता जी के प्रति उनके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हुई। बेलूड़ मठ में माता जी के स्मृति मंदिर का निर्माण और उसका प्रतिष्ठापन बहुत कुछ उन्हीं के योजनानुसार हुआ था। तदपरांत उनका प्रमुख कर्तव्य हुआ जयराम वाटी में एक मंदिर तथा आश्रम का निर्माण। इसी बीच 10 अप्रैल 1922 ईस्वी को स्वामी ब्रह्मानंद के महाप्रयाण पर शरत महाराज के सम्मुख एक कठिन समस्या उपस्थित हुई। वरिष्ठ सन्यासियों में से बहुतों ने उनसे मठ एवं मिशन का अध्यक्ष बन जाने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने धीर किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, स्वामी जी मुझे मठ का सचिव बना गए हैं, मैं उस पद का त्याग नहीं कर सकता। और वस्तुतः वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक सचिव ही बने रहे। स्वामी शिवानंद नए अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद का स्वीकार करने का संभवतः यह भी कारण था, उनकी श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के भाजन व्यक्तियों के एक एक कर चले जाने से उनका मन कर्म से विश्राम लेने को उत्सुक हो उठा था। ऐसी अवस्था में चल रहा कार्य संपन्न करना तो संभव था, पर नया उत्तरदायित्व तो स्वीकार करना नहीं। उन दिनों प्रायः ही उन्हें कहते सुना जाता था, माँ चली गई है, महाराज भी चले गए, किसी भी कार्य में मानो उत्साह नहीं आता, इच्छा भी नहीं होती। अस्तु जयराम वाटी का मंदिर उन्हीं के एकनिष्ठ प्रयासों से पूरा हुआ। 19 अप्रैल 1923 ईस्वी को उसकी प्रतिष्ठापना हुई। उस दिन शारदानंद जी अनेक लोगों के साथ जयराम वाटी में उपस्थित थे। उस दिन मानो वे कल्पतरु बन गए। माँ की असीम करुणा का स्मरण करते हुए उन्होंने इहलोक और परलोक का अपना सारा भंडार खोल दिया। चारों ओर दियताम भुज्यत्याम की ध्वनि गूंजने लगी और निर्विचार मंत्र संन्यास तथा ब्रह्मचर्य की दीक्षा चलने लगी। इसी प्रकार नव बंगाल में नव शक्तिपीठ की स्थापना करने के पश्चात कर्तव्य मुक्त होकर स्वामी शारदानंद जी कलकत्ता लौट आए तथा आत्मचिंतन में मग्न हो गए। कर्म के साथ उनका संबंध शिथिलतर होने लगा। वे बारंबार समाधि मग्न होने लगे तथा उन्हें और भी अधिक दृढ़ रूप से अनुभूति होने लगी कि वे जगदम्बा में ही अवस्थित हैं। सदा उन्हीं में अवस्थान करने को उनका मन और भी अधिक व्याकुल रहने लगा। इधर वृद्ध शरीर में रोगों की भी वृद्धि हो रही थी। ऐसी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था देखकर भक्तों ने उनसे विश्राम करने का अनुरोध किया और एतदर्थ उन्हें भुवनेश्वर भेजा। वहां पर उनका शरीर स्वस्थ तो हुआ,
परंतु गोलाब माँ की बीमारी सुनकर उन्हें शीघ्र ही कलकत्ता लौटना पड़ा। उनके आगमन के 9 दिन बाद ही गोलाब माँ ने देह त्याग किया। तदुपरांत शरत महाराज काशी धाम गए। मार्च में वहां से लौटकर उन्होंने पूरी धाम की यात्रा की और फिर सितंबर में कलकत्ता लौट आए। 1925 ईस्वी में उन्हें पूर्ण रूपेण कर्म विरत कहना ही उचित होगा। उनके तत्कालीन एक पत्र में उनका उन दिनों का मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। मैंने अब कर्म से करीब करीब छुट्टी पा ली है। यदि फिर कभी किसी कार्य के लिए ठाकुर का निस्संदिग्ध आदेश मिला तो फिर नवीन उत्साह के साथ लगूंगा और उनसे शक्ति सामर्थ्य भी मिले। पर यदि ऐसा आदेश न मिले तो फिर समझ लेना कि मेरे द्वारा जो कुछ होने का था वह हो चुका है। कार्य के प्रायः समाप्त हो जाने पर भी वे जानते थे कि उन लोगों की अनुपस्थिति में भी संघ के कर्म तथा अध्यात्म का स्रोत पूर्ण वेग से निर्धारित पथ पर बहते रहने के लिए उन्हीं लोगों को व्यवस्था कर जाना होगा। इसके निमित्त उन्होंने सभी के सहयोग से 1926 ईस्वी में बेलूड़ मठ के प्रांगण में एक महती सभा का आयोजन किया। इसमें विभिन्न केंद्रों के बहुत से साधु तथा भक्तों ने भाग लिया एवं संघ के भावी कल्याण के विषय में चर्चा की। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद, सचिव स्वामी शारदानंद थे। इसके पश्चात ये सोचकर कि क्रमशः वर्धित होने वाले इस रामकृष्ण संघ का संचालन अब एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, सम्मेलन के कुछ समय बाद ही सबकी सम्मति से उन्होंने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया तथा उस पर दैनंदिनी कार्यों का सारा भार सौंप दिया। अब सचमुच ही उनका कर्तव्य समाप्त हो गया। अब से उनकी जीवन धारा में सभी को एक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। अब वे सर्वदा पूर्ण रूपेण आत्मस्थ रहने लगे। इस पर चिकित्सकों तथा भक्तों को डर लगा और उन लोगों ने उनसे जप ध्यान आदि कुछ घटाकर थोड़ा शरीर की ओर भी ध्यान देने का अनुरोध किया। परंतु शरत महाराज ने प्रसन्नता सहित मौन रहकर सिर हिलाते हुए सबको शांत कर दिया। उन्हें अपने क्रमशः बिगड़ते स्वास्थ्य का बोध था, परंतु वे कभी भी दूसरों में उद्वेग उत्पन्न नहीं करते थे। अतः उन्होंने सेवकों को सावधान कर दिया कि उनके बारे में अधिक चर्चा न की जाए। अर्थात भक्तों के अज्ञात ही वे उनसे विदाई लेने को तैयार होने लगे। 6 अगस्त 1927 ईस्वी को प्रातःकाल वे अपने अभ्यास के अनुसार जप ध्यान में बैठे। अन्य दिन दोपहर बीत जाने पर भी उनका जप ध्यान चलता रहता था, परंतु आज वे शीघ्र ही आसन से उठकर मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहां पर लगभग आधा घंटा बीत गया। सभी ने देखा कि यह भी अस्वाभाविक था। लौटते समय द्वार तक आकर उन्होंने पुनः भीतर प्रवेश किया और माता जी के चित्र के सामने थोड़ी देर तक मौन प्रार्थना करने के बाद वे पुनः द्वार की ओर बढ़े, परंतु द्वार को पार न करके पुनः वहीं आकर प्रार्थना करने लगे। ऐसा कई बार हुआ। अंत में जब वे अपने कमरे में लौटे तो उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व शांति विराज रही थी। पूरा दिन सामान्य ढंग से ही बीता। फिर संध्या आरती के पश्चात सेवक कुछ कागज पत्र लेकर उनके कमरे में आए। वो सब लेकर वे अलमारी में रखने गए। उसी समय अचानक उन्हें शरीर में अस्वस्थता अनुभव हुई। उन्होंने सेवक को एक दवा तैयार करने तथा किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और स्वयं आकर बिस्तर पर लेट गए। यही उनकी अंतिम वाणी थी तथा अंतिम कार्य था। चिकित्सक ने आकर बताया कि उन्हें रक्ताघात हुआ है और उनके निरोग होने की आशा नहीं है। इसी अवस्था में लगभग 13 दिन बीतने के बाद 19 अगस्त की रात को 2 बजे योगीवर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने महासमाधि में प्रवेश किया। इस तरीके से साथियों आज का ये सत्र, आज का ये स्वाध्याय भी पूरा हुआ। आइए गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आज का सत्र भी बहुत आनंददायक और बहुत ही कल्याणकारी रहा। आइए हम लोग जो है थोड़ा प्रश्नों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हमारे स्वाध्याय में कितना ध्यान रहा ये
स्पष्ट होगा। ठीक है ना। आज का पहला प्रश्न साथियों आप सबके लिए है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि जब वो स्वामी शारदानंद जी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और जगन्नाथपुरी में अनेक लोगों से मिला करते थे, जिस मकान में वो रहते थे वो बलराम बाबू का मकान था। बलराम बाबू के मकान का नाम क्या था? आज का प्रश्न है। जिस मकान में वो ठहरे और बाद में राजा ने उस पर, बूंदी के राजा ने कब्जा कर लिया। कुछ एक हफ्ते के बाद जब राजा चले गए तो वो सब वापस पुनः उस मकान में आए। याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वो मकान का नाम क्या है? बलराम बाबू के जिस मकान में वो रह रहे थे। ये आज का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे जो लोग उत्तर दें, निस्संदेह बहुत ही आनंददायक बात होगी। आइए, आज के लिए केवल एक ही प्रश्न, और आज ये जीवनी भी पूरी हुई। कल से हम लोग जो है नए महापुरुष की जीवनी पढ़ेंगे। ठीक है। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे
तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।